आपकी बात उनको पसंद नहीं आएगी, लेकिन टिपरा मोथा का अच्छा प्रदर्शन कहलाएगा क्योंकि अब वो डबल डिजिट छू रहे हैं। कौशिक डे का 13 पर वो जा रहे हैं। ये साफ इशारा है कि डबल डिजिट पर वो पहुंच रहे हैं पहली बार। और जिस तरह से उन्होंने टिपरालैंड का मुद्दा उठाया, शाही खानदान से आते थे लेकिन लोगों से कनेक्ट बना प्रद्योत देबबर्मन मानिक का। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट बना क्योंकि वो प्रद्युत देबबर्मा त्रिपुरा का राजा है, इंडिजिनियस लोगों का राजा है, पहले राजा थे, राज परिवार से आते हैं तो लोग उनको मानते हैं। मैंने बहुत ऐसे इमोशनल सीन्स देखे, लोग आके उनके पाँव छू रहे थे, फूल बरसा रहे थे। और ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं था, ये एक इमोशनल कनेक्ट था सबके लिए। ये ऐसा लग रहा था कि ये आखिरी जंग है उनके लिए, जो एक अलग स्टेट डिमांड कर रहे हैं। और उसी हिसाब से 13 सीट अगर आ रहे हैं, 15 से कम को मैं मानूंगा कि प्रद्युत मानिक देबबर्मा के लिए जैसा उनका पॉपुलैरिटी है। पहले नहीं, सिंगल डिजिट नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरे बात को समझिए, मैं कह रहा हूँ कि 15 से कम को मैं खराब प्रदर्शन ही मानूंगा। अगर सिंगल डिजिट तो खराब ही है। जो पॉपुलैरिटी हमने देखा सड़क पे उनके लिए, उसके हिसाब से 15 सीट तो उनको आना चाहिए। कौशिक, एक और चीज, हमने चुनावों के दरमियान देखा था उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी। जब मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए उनके हवेली राजमहल जो उनका है वहां पर मैं पहुंची तो उनकी ओर से कहा गया कि जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म होंगे, वोटिंग शुरू हो जाएगी, मैं अपना ऑपरेशन करवाने के लिए बाहर चला जाऊंगा। तो मैंने पूछा कि इतनी तबियत खराब है, फिर आप क्यों इस तरह से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये अस्तित्व का सवाल है हमारे आदिवासियों के लिए, तो क्या आपको लग रहा है कि वो काम कर गया? क्योंकि 13 सीटों पर अगर टिपरा मोथा अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है तो यकीनन उसके लिए, और अब बहुमत के पीछे है। मैं दोबारा बोलूंगा, 30 पे अटक गए। जी मैं दोबारा बोलूंगा कि 15 से कम मिलेंगे तो मैं फिर भी कहूंगा कि प्रद्युत मानिक देबबर्मा के लिए यह खराब प्रदर्शन है, क्योंकि उनके जो इमोशनल कनेक्ट है, जो अस्तित्व की बात है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, और मैं असम से हूं, मैं ये इस बात को कनेक्ट कर सकता हूं। जो इन्फ्लक्स होते हैं, अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो होते हैं, ये बहुत बड़ा एक इमोशनल मुद्दा होता है, जिसके वजह से असम में भी कई ऐसे चुनाव जीते गए हैं। बीजेपी ने भी इस पे कैश इन किया है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रद्युत को तो कम से कम 15 सीट जीतना उनके लिए तय है। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। देखिए, प्रद्युत को सभी वहां पर जानते हैं, आदिवासी किसी भी हिस्से में जाएंगे सब उनको राजा मानते हैं, एक तरह से पूजा वाली भावना उनके प्रति रहती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदिवासी राष्ट्रपति का मुद्दा उठाया जाता है, क्योंकि इंटीरियर इलाकों में जब मैं पहुंची थी तो उस समय बातचीत में बहुत सारी ऐसी आबादी थी जो हमारी राष्ट्रपति के नाम को नहीं जानती है। वो हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया भी था। तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे हिस्से रह गए जहां पर बीजेपी अपनी बात उस तरीके से नहीं ले जा पाई और इसलिए टिपरा मोथा वो इमोशनल कनेक्ट, उनकी पॉपुलैरिटी, अलग टिपरालैंड की मांग, ये सब कुछ वहां पर काम कर गया? ये रीजनल एथनिसिज्म जो है, सिर्फ एथनिक बातों पे ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। जो एक टोकन प्रेसिडेंट बना दिया कि आदिवासी कम्युनिटी से प्रेसिडेंट बन गया, इससे जितने भावना उजागर होते हैं, उससे ज़्यादा जो इशू, एग्जिस्टेंशियल इशू प्रद्युत ने उठाया है, उसका कनेक्ट ज़्यादा है। जो और डेवलपमेंट की बात है, त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारे जगह होंगे जो नेशनल पॉलिटिक्स से कटे हुए हैं। उनमें एक छोटा सा जवाब, ये जो 30 के आंकड़े पर बीजेपी आ गई है, क्या वहां पर समीकरण बदल सकते हैं? इस तरह की किंग मेकर बन ही जाएंगे लग रहा है। अगर आपने इंडिया टुडे टीवी में, मैंने एग्जिट पोल के दिन भी बताया था, आज सुबह भी मैंने बताया था, मेरा मानना है कि बीजेपी को 22 से 28 तक मिलना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा 30-31 ऐसे हो सकता है। और उस स्थिति में मुझे लगता है आखिर में टिपरा मोथा और बीजेपी का ही सरकार बनेगा। और इसलिए बनेगा क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, तमाम और इक्वेशन के साथ प्रद्युत मानिक देबबर्मा का और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का एक पर्सनल इक्वेशन है, और कहीं ना कहीं वो बाद में काम आएगा। और प्रद्युत ने एक्चुअली बीजेपी को मदद किया है। मदद इसलिए किया है क्योंकि जो ये एथनिक भावनाएं उजागर हुए हैं, उसके वजह से बंगाली वोट्स, जो 70% बंगाली वोट्स है, वो कंसोलिडेट हो चुके, वो इकट्ठा हो गया और वो बीजेपी के पक्ष में चला गया। लेकिन अभी देखना होगा, अभी 30 पर मामला अटका है बीजेपी का, क्या फर्दर फिसलते हैं? आपको जरा अब सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ कोहिमा से जुड़ रहे हैं ऋतिक, हमारे सहयोगी। और नागालैंड की अगर हम बात करें तो देखिए वहां पर अब क्लियर दिख रहा है, और वो 38 पर टिका हुआ है मामला। तो यहाँ पर तो लगता है ऋतिक की मामला साफ है नेफ्यू रियो के लिए। 29
जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं चीफ मिनिस्टर नेफ्यूरियो के घर के बिल्कुल बाहर हूँ। जो खबरें में मिल पा रही है, सरकार गठन की तैयारी हो चुकी है और शायद वो 5वीं बार के लिए चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक सेकंड आपको एक सेकंड टोक रहे हैं क्योंकि ये बड़ी खबर इस वक्त की है। रुझानों में बहुमत के आंकड़े से फिसल चुकी है भारतीय जनता पार्टी। 29 पर आंकड़ा पहुंच गया है बीजेपी का त्रिपुरा में, जो एक वक्त पर 40 तक पहुंचा था। यानी ये अब धीरे धीरे जो शुरुआती है, कई बार जो अपनी बात पूरी कीजिए। अनुपम के पास एक बार जल्दी से चलते हैं। अनुपम, 29 मतलब प्रॉब्लम में फंस सकते हैं मानिक साहब। अब बीजेपी फोन करेगी क्या तिपरा मोथा के अध्यक्ष को? देखिए, बीजेपी से लगातार संपर्क में है प्रद्योत देववर्मा, क्योंकि कल भी हमारी प्रद्योत देववर्मा से बात हो रही थी। आखिरी बार उनसे कुछ ही दिनों पहले अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी। लेकिन जो इंडिकेशन हमें मिला कल बात करके और बीजेपी से भी बात करके कि अगर बहुमत से थोड़ा सा कम बीजेपी को मिलता है तो ऐसे में तिपरा मोथा के साथ बीजेपी जाएगी। तिपरा मोथा किसी के साथ भी जा सकता है, क्योंकि तिपरा मोथा का अगर इतिहास देखे, प्रद्योत का इतिहास देखे, वो कांग्रेस का बैकग्राउंड रहा है, तो वो उनकी सोच बेहद खुली हुई है। उनकी जो मुख्य कोर मांग है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, उसमें भी वो थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। हो सकता है वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जो अलग राज्य है के तौर पर मांग है, वो उस तरह की मांग न रहे, उसमें फिर आ जाए इकोनॉमिक स्वायत्तता, ट्राइबल्स की अनुपम, आप सबसे पहले आप ये बताइए, ये बीजेपी टीएमपी साथ में जाएंगे या लेफ्ट टीएमपी साथ में जाएंगे? क्योंकि इन आंकड़ों के साथ तो अब इसी की चर्चा ज्यादा जोर मिलेगी कि लेफ्ट टीएमपी की ज्यादा संभावना है या बीजेपी टीएमपी की ज्यादा संभावना बन रही है। जी देखिए, ये कहाँ की आप बात कर रही हैं, मेघालय की या त्रिपुरा की? त्रिपुरा में बीजेपी 29 पर आ गई है। एक और समीकरण बन सकता है 29+2 वाला। तो बीजेपी ने तो अपने सारे घोड़े अब तक खोल दिए होंगे। बीजेपी से भी हमारे साथ राजू बिष्ट साहब जुड़ रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि 28 पर सिमटती हुई बीजेपी दिख रही है अभी तक के रुझानों के मुताबिक, यानी जनादेश क्लियर मैंडेट से, स्पष्ट जनादेश से 3 पीछे। और इधर मामला क्या, अब तिपरा मोथा को किंग मेकर बनने का मौका मिलेगा? वहीं लेफ्ट प्लस को आप देखें तो 17 पर वो अटकते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर अब धीरे धीरे त्रिपुरा की भी बदलती हुई दिखाई दे रही है।